जय हिंद दोस्तों। आज की व्यस्त और भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में प्राय कौन नहीं चाहता कि उसके पास एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन डिग्री हो, जो उसके नौकरी पाने में और मौजूदा नौकरी में तरक्की पाने के लिए मददगार हो। किंतु पारंपरिक पारंपरिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा कर के इस डिग्री और डिप्लोमा को हासिल करना आज के समय में थोड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। और इस ऐसे समस्या में हमारे सामने में एक समाधान बनकर आता है, जो है इग्नू का। हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत केसरी और हम आज जानेंगे इग्नू के बारे में कि इग्नू में कैसे अपने डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट का कोर्स करें और कैसे इग्नू से अपना डिग्री, डिप्लोमा को हासिल करें। तो चलिए आगे वाले वीडियो में इग्नू के बारे में सारी बेसिक जानकारी जानते हैं कि इग्नू कैसे काम करता है। धन्यवाद। हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे इग्नू के बारे में, जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और इग्नू का जो नामकरण है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जो दूरस्थ शिक्षा की काफ़ी प्रोत्साहक थी। और उनके जाने के बाद इग्नू के काम को इग्नू के इस यूनिवर्सिटी को बहुत ही अच्छा स्थान मिला है। और हम जानेंगे कि इग्नू जो विश्व में सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि इग्नू में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या विश्व में लगभग 4 मिलियन से भी अधिक है। और इग्नू में अपना कोर्स करना और डिग्री पाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपको बता दें कि इग्नू में प्राय कोर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में इग्नू शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, तकनीकी इत्यादि क्षेत्रों में आपको डिग्री प्रदान करता है। और इसमें 2021 के अनुसार इग्नू में करीब-करीब 200 कोर्स की संख्या को जोड़ लिया गया है। 200 कोर्स इग्नू अपने आप में करवा रहा है, जिसमें आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और डॉक्टरेट जैसे कोर्स को कर आप उसमें से अपनी उपाधि हासिल कर सकते हैं। तो आता है एडमिशन प्रक्रिया की तरफ में। तो इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया वर्ष में 2 बार शुरू होती है, जो है जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। जनवरी सेशन में एडमिशन के लिए प्राय अक्टूबर-नवंबर से यह एडमिशन शुरू हो जाता है। और जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए अप्रैल-मई से इसका एडमिशन शुरू हो जाता है। और इग्नू में एडमिशन पाने के लिए आप 12 क्लास के बाद ही इसका एडमिशन पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस सिर्फ किसी भी अपने बोर्ड से, जो सेकेंडरी लेवल और किसी बोर्ड से सिर्फ आपको पास होने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप इग्नू का एडमिशन ऑनलाइन से खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर के इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करनी होती है और इसका आवेदन करना होता है। तो दोस्तों, इग्नू के एडमिशन के ऑनलाइन आवेदन के बाद इसका कन्फर्मेशन मैसेज आपको 10 दिन से 15 दिनों में आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है, जो कि आपका खुद का होना चाहिए। देखिए, इसमें प्राय ऐसा होता है कि बहुत लोग, जो कोई बाहर से या किसी दूसरे से अगर अपना एडमिशन करवाते हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति खुद का ईमेल आईडी डाल देता है। तो ऐसे में आपको सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जब आपका इग्नू का एडमिशन कंफर्म हो जाए या जब आपको री-एडमिशन की प्रक्रिया आपको 1 वर्ष के बाद करनी हो, तो ऐसे में आप उस प्रक्रिया के लिए आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इग्नू का जो कन्फर्मेशन मैसेज है वो आपके ईमेल में आ जाता है। और उसी ईमेल के तहत आप अपना आईडी नंबर, जो एनरोलमेंट नंबर कहलाता है, वो आप पाते हैं। और उस एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करके आप अपना आईडी कार्ड भी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और उस आईडी कार्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में और स्टडी सेंटर में हैंड रिटन असाइनमेंट देते समय आपका काफ़ी काम आएगा। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूँ कि इग्नू में ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आप उसका स्टडी मटेरियल्स को आप मंगवा सकते हैं। और यदि आप स्टडी मटेरियल को मंगवाते हैं, तो आगे आने वाले हैंड रिटन असाइनमेंट की तैयारी और उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। यदि आप इसका अप्लाई नहीं करते हैं, स्टडी मटेरियल अगर आप नहीं मंगवाते हैं, तो हैंड रिटन असाइनमेंट और उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी में आपको थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में, जो कि मैं आपको बता दूँ कि इग्नू में यदि आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, जो कि 6 महीना से साल भर का होता है, ऐसे में आपको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद यदि आप अगर डिप्लोमा कोर्स करते हैं या इसके बड़े कोर्स करते हैं, जो 1 साल से अधिक का होता है, 2-3 साल या इससे अधिक का होता है, तो ऐसे में हमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी होती है, जो कि साल भर में 2 बार होती है, जिसमें जुलाई सेशन और जनवरी सेशन, इसकी प्रक्रिया 2 बार शुरू होती है। ऐसे में जुलाई सेशन वालों के लिए जो री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, वो अप्रैल-मई में शुरू हो जाती है। और जनवरी सेशन के लिए
तो अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है। ऐसे में आप री रजिस्ट्रेशन करा करके इसके बाद वाले ईयर के लिए आप इग्नू की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इग्नू की री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की सटीक जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आप विजिट करें और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और इसका समय देखते रहें, ताकि आपकी जानकारी हमेशा अपडेटेड और सही रहे। अब आता है इग्नू का असाइनमेंट सबमिशन की प्रक्रिया, जो वर्ष में 2 बार होता है, जुलाई सत्र और जनवरी सत्र। जुलाई सत्र में का जो समय है, अंतिम समय है, वह 30 मार्च तक इग्नू निर्धारित करता है, और जनवरी सत्र में असाइनमेंट सबमिशन का जो अंतिम समय है, वह 30 सितंबर तक इग्नू निर्धारित किया है। यदि किसी कारणवश कोई छात्र अपना असाइनमेंट जमा ना भी कर पाता है, तो इग्नू समय-समय पर इसकी अंतिम तारीख बढ़ाता रहता है। आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट तैयार करने के बाद आप अपने नज़दीकी स्टडी सेंटर में जा कर के उस असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं, और उस असाइनमेंट का जो मार्क्स है वो आपको एग्ज़ाम के बाद इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाए। दोस्तों, इग्नू में हैंड रिटन असाइनमेंट जमा करने के बाद की जो प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम फॉर्म की होती है, जो वर्ष में 2 बार चलती है, जुलाई और जनवरी सत्र। जुलाई सत्र वालों के लिए जिसको एग्ज़ाम देना होता है, उन्हें मार्च से अप्रैल में इससे एग्ज़ाम फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जिसे जनवरी में एग्ज़ाम देना होता है, उसकी एग्ज़ाम फॉर्म की प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान दिला दो दोस्तों, कि इग्नू के नज़दीकी सेंटर में जहां आपका सुविधा हो, वहां आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रहे कि इग्नू फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर काम करता है। यदि आप अपने किसी नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप उसके वेबसाइट पर इग्नू के फॉर्म शुरू होते ही आप जाकर अपना फॉर्म फिलअप करवा लें, ताकि आपको आपके इच्छा के अनुसार और सुविधा के अनुसार आपको स्टडी सेंटर मिल सके और आप सुविधा से अपना एग्ज़ाम दे सकें। यदि आप देर करते हैं, तो इग्नू का स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम की सीटें फुल हो जाती है, और अंत में स्टूडेंट को उनके मनचाहा स्टडी सेंटर नहीं मिलता, जो काफ़ी असुविधाजनक होता है। इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म के बाद जो उसका दूसरा काम है, वह है अब एग्जामिनेशन का। तो इग्नू में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया वर्ष में ऐसे ही 2 बार इग्नू कंडक्ट करवाता है, जो है जुलाई सत्र और जनवरी सत्र। जुलाई सत्र में एग्ज़ाम की प्रक्रिया जून से शुरू हो जाती है, और जनवरी सत्र में एग्ज़ाम की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हो जाती है। जिन लोगों को अपना एग्ज़ाम जुलाई सत्र में देना या तो जनवरी सत्र में देना होता है, उनका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर 10 से 15 दिन पहले इग्नू पब्लिश कर देता है, और आप अपना एडमिट कार्ड उस वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इग्नू अपना थ्योरी एग्ज़ाम 50 और 100 मार्क्स का लेता है। इसमें 50 मार्क्स वाले को 18 नंबर और 100 मार्क्स वालों को 35 से अधिक नंबर लाना होता है। यदि किसी कारणवश कोई छात्र छात्रा यदि इग्नू के पेपर में फेल हो जाता है, या किसी कारणवश वो आप इग्नू का एग्ज़ाम ना भी दे पाता हो, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह उसके बाद वाले सेशन में वह इस इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा भरकर उसका एग्ज़ाम दे सकता है, और उसमें उत्तीर्ण हो सकता है। दोस्तों, इग्नू में एग्जामिनेशन के बाद जब है रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम सही दे दिया है, उनका रिजल्ट इग्नू में 1 से 1.5 महीने बाद अपलोड होना शुरू हो जाता है। जो कि आपको ध्यान देने की बात है कि इग्नू में रिजल्ट की जो प्रक्रिया है, इग्नू में काफ़ी धीरे होता है, और इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा से जाते हैं कि उनका मार्क्स जो है उनके पोर्टल पर सही से दिख नहीं रहा। तो आपको बता दो दोस्तों, इग्नू का मार्क्स जो है, इग्नू के एग्जामिनेशन प्रक्रिया जिस क्रम में इग्नू ने लिया है, उसी के हिसाब से अपलोड होता रहता है। और यदि किसी का एग्ज़ाम किसी कारणवश इग्नू में लेट से हुआ, तो उसका एग्ज़ाम का नंबर भी इग्नू के वेबसाइट पर धीरे ही आता है। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका नंबर इग्नू के वेबसाइट पर पूरा शो हो जाता है, तो उसके कुछ समय बाद इग्नू का रिजल्ट आपके दिए पते पर वह पहुंच जाता है। दोस्तों, इग्नू का रिजल्ट मिलने के बाद जो है सबसे अंतिम प्रक्रिया जो होती है, वह है इग्नू के कोर्स जो आपने किया है उसका सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास तक आना। इसके लिए आपको इग्नू का कॉन्वोकेशन बुक करना होता है। इसके लिए आप इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 600 से 650 रुपये का पेमेंट करना होता है, और इग्नू के कॉन्वोकेशन के लिए अपना आवेदन करना होता है। तो इस आवेदन के कुछ समय के बाद आपका डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जिस चीज़ का आपने इग्नू से कोर्स किया हो, वो आपके दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। दोस्तों, तो आज हमने जाना इग्नू क्या है और कैसे काम करता है, और इग्नू में हम अपने मनचाहे कोर्स को कर कैसे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि सर्टिफिकेट को पा सकते हैं, और अपने एजुकेशन
और क्वालिफिकेशन लेवल को बढ़ाकर भविष्य में नौकरी पाने और मौजूदा नौकरी में तरक्की पाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में इग्नू हमारे सामने काफ़ी सहायक सिद्ध होता है और इग्नू से कोर्स करना काफ़ी सहज होता है। बट ध्यान दें, किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन की आलोचना और अच्छाई और खराबी को मैं नहीं बता रहा। सभी का अपना अपना महत्व है और सब सारी चीज़ें अपनी जगह पर सटीक हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत कैसी है। आपके पास समय कम है, आप डिस्टेंस की तरफ जाएँ। आपके पास अच्छा समय है, आप किसी भी डिग्री को रेगुलर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पारंपरिक यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर के अपना डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इत्यादि के कोर्स को करके आप अपने क्वालिफिकेशन लेवल को बढ़ाएँ। बस डिपेंड आपका करना है, चॉइस आपका है। दोस्तों, इग्नू की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ। और यदि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई इग्नू की जानकारी पाना चाहता हो, तो हमारे इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी को अच्छे से पा सके। यदि आपका कोई प्रश्न हो इग्नू से संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट पर ज़रूर पूछें। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम उस कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें। और आगे के वीडियो के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।